अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल परमानेंट टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन न्यू बुक जो फिजिक्स की आई है नेशनल बुक फाउंडेशन के, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को भी इसके भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और आस्ते आस्ते करके हम तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से तमाम सवाल सॉल्व होते हैं। अगर आपको स्टूडेंट मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपको मुझे मैसेज करना है अपना नाम और अपने क्लास लिख करके तो और अपने बोर्ड का नाम, तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऑन ड्राई कॉन्क्रीट अ कार कैन डी एक्सलेरेट एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, एक ड्राई कॉन्क्रीट है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कार जो है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये एक्सेलरेट होता है। ठीक है, और उसकी जो रेट होती है टाइमिंग की वो क्या होती है 7.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेयर ऑन वेट कॉन्क्रीट इट कैन डी एक्सेलरेट। ठीक है, अगर वही चीज़ वेट मतलब थोड़ा गीला पानी, मतलब थोड़ा सा गीला होगा कॉन्क्रीट, तो इट कैन डी एक्सेलरेट एट ओनली 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब है कि ड्राई कॉन्क्रीट जो पत्थर होते हैं हमारे पास ज़मीन में, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि अगर ड्राई है तो जो कार है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो वो क्या हो रही है स्टूडेंट 7.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही चीज़ स्टूडेंट अगर वेट मतलब पानी वाले एरिया में या फिर थोड़ा सा गीलापन वाले एरिया में क्या हो रहा है स्टूडेंट, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंपेयर द डिस्टेंस नेसेसरी टू स्टॉप द कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला जा रहा है कि आपने कंपेयर करना है डिस्टेंस की, कौन सा डिस्टेंस स्टूडेंट क्या है जो कि आपके पास क्या कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाकर के क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो एट 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो स्टार्ट हुआ है और जब कहाँ जाके स्टॉप हो रहा है उसके आपने क्या करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस मालूम करना है। अबाउट 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ड्राई कॉन्क्रीट के बारे में मालूम करें, ऑन वेट कॉन्क्रीट के बारे में आपने क्या करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस को मालूम करना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें डेटा लिखना है। ठीक है, और डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले तो डी एक्सेलरेट ड्राई कॉन्क्रीट का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट हमारे पास डी एक्सेलरेशन जो है उसको लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले याद रखना डी एक्सेलरेशन का जो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव में आती है। तो मैंने लिखा डी एक्सेलरेशन ऑन ड्राई कॉन्क्रीट। ठीक है, जो ड्राई कॉन्क्रीट था उसके ऊपर हमारे पास क्या है ड्राई कॉन्क्रीट, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है, वो मेरे पास आ रही है स्टूडेंट कितना है 7 मीटर पर सेकंड। मैं माइनस का 7.00 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखूंगा। क्यों माइनस लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट क्या होता है, डी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। और यहाँ पे डी एक्सेलरेशन दोबारा से मैं लिखूंगा, अब ये किसके लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट, वेट के लिए। ठीक है, डी एक्सेलरेशन ऑन वेट कॉन्क्रीट, तो वेट कॉन्क्रीट के लिए मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं। तो वेट कॉन्क्रीट के लिए हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट क्या दी हुई है, माइनस का 5, तो लिखूंगा माइनस का 5.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने वैल्यूज़ को आपको लिख दिया। कार की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो क्या मीटर पर सेकंड बता रहा है, वेलोसिटी है वो उसकी वेलोसिटी क्या इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है VI, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो स्टूडेंट है वो मेरे पास है, मैं बोलूँगा इसका नाम क्या दे दूँगा, मैं VI दे दूँगा। ठीक है, जो कि मेरे पास कितना है स्टूडेंट 30.0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जहाँ स्क्वायर लगा होता है वो एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फाइंड आउट करने बोला जा रहा है स्टूडेंट क्या, डिस्टेंस दोनों का, इसका भी और इसका भी, ड्राई कॉन्क्रीट का भी और हमारे पास जो वेट कॉन्क्रीट है, फिर बताना है कि किसकी ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, कंपेयर करके। तो स्टूडेंट हमने क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दूंगा कि रिक्वायर्ड में मुझे क्या फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड में मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट क्या हमारे पास क्या चीज़ मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि हमारे पास क्या है ऑन अ ड्राई कॉन्क्रीट की डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑन ड्राई कॉन्क्रीट, हमें ड्राई कॉन्क्रीट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ड्राई कॉन्क्रीट डिस्टेंस इसको मालूम करना है। ठीक है, जिसको मैंने S से नाम दिया है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है उसको मैं दूंगा स्टूडेंट S बार से, अगर देना चाहो तो S बार से भी नाम दे सकते हो। ठीक है,
ऑन वेट कॉन्क्रीट के लिए मैं उसका नाम क्या देता हूँ स्टूडेंट, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, उसका मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास वो क्या है एस बार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, जिसके हम लोग अभी थोड़ी देर में वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे पास एक और चीज़ गिवन है, ये वी आई मेरे पास 30 है ना, तो जाहिर सी बात है वी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जब जाके डीएसएलआर जाके स्टॉप होगा कार, तो मेरे पास क्या आएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, तो 0 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास सोल्यूशन लिखता हूँ और सोल्यूशन करते वक्त मुझे फार्मूला याद होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम कर लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास क्या है, ऑन ड्राई कॉन्क्रीट, तो मैं लिखता हूँ ऑन ड्राई कॉन्क्रीट। मैं ड्राई कॉन्क्रीट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो फार्मूला मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो दैट कि अगर मेरे पास स्टूडेंट वी एफ का स्क्वायर लिखा हुआ हो तो वो बराबर होता है वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इससे मेरे पास एस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, वी एफ का स्क्वायर मतलब 0, क्योंकि वी एफ की वैल्यू क्या है 0, वी आई का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू मेरे पास, क्योंकि मैं ऑन ड्राई की बात कर रहा हूँ तो ड्राई में क्या लिखा है माइनस का 7, तो माइनस का 7। ठीक है, और डिस्टेंस को निकालना, तो मैंने एस को क्या कर दिया, वैसे का वैसे ही क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखता हूँ स्टूडेंट, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट 900 लिख दिया, बहुत ही आसान तरीके से ना, कोई मुश्किल नहीं ना, और 2 7 14 और यहाँ पे स्टूडेंट एस कर दिया। ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू निकालनी है, एस को इधर लेके चले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 900 बराबर हो जाएगा माइनस के 14, एस के माइनस से माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया, एस की वैल्यू निकालना है तो 14 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो एस बराबर है स्टूडेंट किसके 900, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14। तो बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करें तो ये कैंसिल आउट होकर इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, वो जो है हमारे पास वो वैल्यू क्या है स्टूडेंट 64.3। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई है पहले वो 64.3 मीटर है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चलो आज जो ऑन वेट का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग कर रहे हैं तो मैं दोनों को एक साथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एक ही लाइन में। तो ऑन वेट हमें क्या करना है स्टूडेंट, वेट कॉन्क्रीट के बारे में मालूम करना है। तो वेट कॉन्क्रीट में मेरे पास क्या हो जाएगा देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, वही होगा कि वी एफ का स्क्वायर बराबर होता है वी आई का स्क्वायर प्लस 2a, एस की जगह क्या लगा देता हूँ स्टूडेंट, बार लगा देता हूँ। ठीक है, वी एफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है, जबकि वी आई की वैल्यू इस दफ़ा क्या होगा स्टूडेंट, वही जो मेरे पास 30 था, 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू इस दफ़ा सेकंड वाली होगी जो कि क्या है मेरे पास माइनस का 5, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट -5 लिख दूंगा, और यहाँ पे एस उसी तरह से लिख दिया। 30 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 900 होता है ना, 900 में 2 5 कितना होता है स्टूडेंट 10, और यहाँ पे एस हो जाएगा इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 900, ठीक है, और माइनस का 10s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या होगा 10 डिवाइड हो जाएगा, तो एस बराबर है 900 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो एस की वैल्यू वो क्या आ गई स्टूडेंट 90 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारे पास दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है बुक के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका नोट्स ही बनते रहे। तो चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि मैं इस तरह की आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँ ना। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ये भी सेम ही उसी तरह से सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन होता है ना, आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें जो एंगल बन रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है। फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज, मतलब मैक्सिमम जो हाइट होगा और कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका रेंज होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट आर इक्वल। तो मैंने क्या लिखा है, एज वी नो डैट कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, जबकि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, जबकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैक्सिमम हाइट बराबर है रेंज के, क्योंकि लिखा होता है ना मैक्सिमम हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज लिख देता हूँ कि बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा, नीचे क्या आ जाएगा जी जो कि इक्वल है किसके स्टूडेंट वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। याद रखना ये 2 थीटा है और ये स्क्वायर थीटा है, तो दोनों सेम नहीं है, लेकिन वी आई का स्क्वायर दोनों जगह है, तो मैं क्या करूँगा कैंसिल आउट कर दूंगा, इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद अगर सेम वैल्यू होती है तो क्या होता है कैंसिल आउट। यहाँ g है और सेम यहाँ g है तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दूसरी टर्म क्या हो रही है स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, मेरे पास क्या बचा साइन 2 थीटा
नीचे कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू क्या हुई है स्टूडेंट बच करके आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल ये है कि हमने इसको किस तरह से आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना साइन 2 थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, अगर आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में मैथमेटिक्स में, तो साइन 2 थीटा जो होता है स्टूडेंट बराबर होता है किसके, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, दोनों के ये इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है, भैया 2 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे यहाँ पे 2 साइन थीटा है और यहाँ पे 1 है, तो इससे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको इस तरीके से आपके सामने कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है 4 कॉस थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना स्टूडेंट। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास एक काम है कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरे पास साइन थीटा है ना, कॉस थीटा को इधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि साइन थीटा जो है स्टूडेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि बराबर है 4 के। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम होता है साइन ओवर कॉस बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, टेन थीटा के। यहाँ पे मेंशन कर देना कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। ठीक है, तो मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट टेन थीटा लिख दिया जो कि 4 के बराबर है। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो थीटा ऐसी रह जाएगा, टेन क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स क्या हो गया स्टूडेंट 4 हो गया। चलो आज कैलकुलेटर में वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, 10 दबाएंगे तो 10 इन्वर्स आ गया, और मेरे पास क्या है 4, तो मैं 4 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 75.96। 75.96 इज योर आंसर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट कि थीटा की वैल्यू क्या है 75.96 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर आ गया। कितना आसान सा सवाल था ना स्टूडेंट, हमने देखो कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व भी कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसका काम आ जाए। चलो आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ जेट प्लेन्स कम इन फॉर द लैंडिंग। एक जेट प्लेन है जो कि क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब लैंडिंग की तरफ आ रहा है विद स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो कितना है स्टूडेंट 100 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट्स एक्सेलरेशन कैन हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है उसकी 5.0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो कम होने शुरू हो गई है, क्योंकि क्या हो रहा है एट इज कम टू रेस्ट, तो क्या हो रहा है वो क्योंकि हमारे पास लैंड होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन, ए पार्ट में लिखना है फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टच द रनवे व्हाट इज द मिनिमम ट्रैवल नीड बिफोर इट कैन टू बी रेस्ट। तो लिखा हुआ आ रहा है कि आपने बताना है कि इसकी जो हमारे पास मिनिमम इंटरवल जो होगी वो बिफोर इट कैन कम टू रेस्ट, रेस्ट होने से पहले क्या होगी। ठीक है, आपने वो बताना है, इसकी मिनिमम टाइम बताना है एक तरीके से। ठीक है, और लिखा हुआ है कैन दिस प्लेन लैंड, अब बोला जा रहा है कि क्या ये प्लेन लैंड कर सकता है स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड एयरपोर्ट वेयर द रनवे इज 0.8। बोला जाएगा अगर 0.8 आपके पास इसका रनवे है तो क्या किलोमीटर है, तो ये लैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, डेटा बनाना होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ स्टूडेंट, डेटा बना लेता हूँ। डेटा में मेरे पास सबसे पहले तो याद रखना कि क्योंकि इट्स कम टू रेस्ट है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट, वी एफ जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लिखा हुआ है ना प्लेन लैंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट 100 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, सबके साथ साथ एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, मतलब एक ही जो वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डी यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होना चाहिए था, तो उसके मेरे पास क्या रहा है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास माइनस का 5.00 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने माइनस में वैल्यू लिखी है। इट रेस्ट हो गया, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी आपके सामने पहले ही गिवन कर दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एट रेस्ट की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से स्टूडेंट निकालना है जो इसके जो 2 पॉइंट्स बोला गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में जो चीज़ लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड में मेरे पास स्टूडेंट क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड में जो है वो मेरे पास है टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल निकालना है मुझे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि टाइम इंटरवल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
और साथ साथ मुझे क्या निकालना है कि ये रनवे में लैंड कर सकेगा कि नहीं। तो ये कंडीशन लिखी हुई है, तो कंडीशन को तो हम लोग खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखते हुए हम सबसे पहले ए पार्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, और ए पार्ट में लिखा हुआ है कि हमने क्या निकाला है, मिनिमम टाइम इंटरवल द रनवे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो मिनिमम, क्योंकि थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो, तो मिनिमम टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हम मिनिमम टाइम इंटरवल कर रहे हैं क्या, बिफोर इट कम टू रेस्ट, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट में जा रहा है तो उससे पहले कितना था उसका मिनिमम टाइम, हमें वो मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट एज वी नो दैट फार्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ बराबर होता है स्टूडेंट किसके, वी आई प्लस ए टी के, ठीक है। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। वी एफ की वैल्यू क्या है, 0, तो मैं क्या लिख दूँगा 0, और वी आई की वैल्यू क्या बेटा 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 मीटर। एस्केलेशन की वैल्यू -5 है, ठीक है, और टी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 क्या हो जाएगा 100 -5t, इसको इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो स्टूडेंट मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -100 इक्वल टू -5t, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 5। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 5 20 ज़ा 100, तो क्या आ गया मेरे पास 20 सेकंड, ठीक है। तो 20 सेकंड मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसका एक पार्ट का आंसर आ गया। तो मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा 20 सेकंड होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ पार्ट नंबर बी में कि कैन दिस प्लेन लैंड ऑन स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चेकिंग करना है हमें क्या, कि प्लेन जो है वो लैंड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। यहाँ पे मैं पार्ट नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर बी के अंदर मैंने क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा कि एस बराबर स्टूडेंट किसके, वी आई टी, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली हम लोग डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, +1/2 ए टी का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट एस की जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी आई की वैल्यू हमें मालूम था 100 था, टाइम जो अभी हमने निकाला था वो क्या था स्टूडेंट 20, तो क्या लिख दूँगा 20 +1/2 वैसे हो गया। ए की वैल्यू बेटा -5 था, टी की वैल्यू क्या 20, और 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगा 120 का मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 2000 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ के लिए 2000 लिख देता हूँ बेटा। 20 का स्क्वायर उसको माइनस करवा दो इस तरह से, देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1/2, तो मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा -5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा -5 लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, और फिर क्या लिखा है बेटा 20 का स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, क्योंकि पहले मुझे अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर ये वाला है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट -5 को डिवाइड करवा देता हूँ किससे, -5 को डिवाइड कर देता हूँ 1/2 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 ओवर, ये मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/2 से स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट -2.5, तो लिख देता हूँ -2.5, और 20 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 400, तो क्या लिख दूंगा 400, ठीक है। अब 2.5 को 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे सॉरी 100 नहीं है 400 है, मल्टीप्लाई बाय 400, तो 400 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास एस की जो वैल्यू है 2000, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। इसको माइनस करवा देंगे किससे स्टूडेंट 1000 के साथ, तो मेरे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 मीटर, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एस 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 1 किलोमीटर इसका आंसर आ रहा है, जबकि बुक में क्या दिया हुआ था 0.8 किलोमीटर लॉन्ग। तो जब उसका रनवे जो है स्टूडेंट 0.8 किलोमीटर है, ठीक है, और जबकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट ग्रेटर आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू छोटी है और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखना कि हमें जो मिनिमम एरिया जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट 1 किलोमीटर होना चाहिए, 0.8 किलोमीटर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लैंड ऑन द रनवे। तो यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश में वर्डिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो सकता टू लैंड 0.8 किलोमीटर रनवे, ठीक है। तो रनवे में ये आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट, नहीं हो सकता लैंड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ये जो सवाल था इसका आंसर कुछ ये आया है, ठीक है, मेरे पास यहाँ तक, ठीक है। और दूसरे का जो जवाब है स्टूडेंट वो ये है, ठीक है। चलो आज इसका
फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें लिखा हुआ है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन इनिशियल स्पीड इज 21.8 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड मतलब वी आई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21.8 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल, और जबकि एंगल बना रहा है कितना स्टूडेंट 35 अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखोगे तो वो जो अबव बना रहा है वो कितना बना रहा है 35 डिग्री बना रहा है। पार्ट ए में मालूम करना है टाइम फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पार्ट बी में मालूम करना है पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और डिटरमाइन करना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब रेंज मालूम करना है। ठीक है, तीन चीज़ हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप डेटा लिखोगे, डेटा में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। डेटा में मेरे पास सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है यानी वी आई जो है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास 21.8 ठीक है मीटर पर सेकंड। तो 21.8 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। जबकि स्टूडेंट मेरे पास थीटा एंगल की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 35 डिग्री दी हुई है। ठीक है, 35 डिग्री। ठीक है, तो आप एक एक करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास अगर इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो मेरे पास इसका जो फार्मूला है वो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ और आपको आई थिंक से स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास पार्ट ए में बोला गया है स्टूडेंट कि आपने क्या मालूम करना है टाइम फ्लाइट मालूम करना है। ठीक है, टाइम फ्लाइट मतलब टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा कि टी जो होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके 2vi। ठीक है, फॉर्मूला है आपके बुक के अंदर ये मौजूद है साइन थीटा ओवर जी, क्या ओवर जी। ठीक है, मैंने जी की वैल्यू नहीं लिखा था, जी की वैल्यू स्टूडेंट ग्रेविटी होती है। ठीक है, और जी बराबर होता है स्टूडेंट मेरे पास किसके 9.81। ठीक है, तो 9.81 आप इसमें लिख सकते हो अपने डेटा के अंदर। मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। अब क्या करना है सबकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। वेलोसिटी की वैल्यू हमें मालूम था 21.8 था, साइन वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट। थीटा की वैल्यू क्या आती है 35 डिग्री, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या आती है 9.81। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 21.8 से तो मेरे पास क्या आ रहा है 43.6। तो टी बराबर है किसके 43.6 और साइन 35 की वैल्यू देख लो बेटा। तो साइन ये रहा 35 आपके पास ये रहा, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 0.73। तो क्या लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.5735। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ वरना फिर क्या होगा फिर बाद में ना पॉइंट का मसला आ जाता है। 43.6 ठीक है, तो मेरे पास क्या है 25.00। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके नीचे जो वैल्यू आई 9.81 वैसे लिखा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25.0079 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9.81। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे स्टूडेंट 9.81 से। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बुक 2.549 आ रहा है, जो कि बराबर ही होता है स्टूडेंट किसके 2.55 ठीक है सेकंड के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 49 भी लिखो तो कोई मसले की बात नहीं है, ये लिखो तो भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, इसमें चलते हैं आगे चलते हैं। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी में हमारे पास पूछा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है हाइट निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पीक हाइट, हमें पीक हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीक हाइट मालूम करना है। ठीक है, तो पीक हाइट मालूम करने के लिए स्टूडेंट मेरे पास फार्मूला भाई हाइट का होता है जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हाइट बराबर होता है स्टूडेंट किसके वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज मुझे अभी भी मालूम है, फाइंड आउट कर लेते हैं कि h बराबर है वी आई बराबर है 21.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.81। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट वैल्यूज लिख करके दिखा दिया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छा ये सॉरी मेरे साथ डिग्री हट गया है यहाँ से, ठीक है खैर। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 पे डिग्री मैंने लगा दिया है। ठीक है, आ जाओ। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा 21.8 का क्या ले लूँगा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ रहा है 47.24। ठीक है, क्या आ रही है वैल्यू मेरे पास 47.24। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू जो आई है मेरे पास क्या आई है 475.24। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा मतलब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट नहीं दबाऊंगा बल्कि क्या लिखूंगा भाई साइन 35 की वैल्यू निकालूंगा और फिर उसका स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, तो साइन 35 की वैल्यू मुझे मालूम था पहले क्या आया था, फिर भी मैं निकाल ही देता हूँ। ठीक है, साइन जो है
मेरे पास 35 डिग्री क्या वैल्यू आई 0.5 सेम वैल्यू आई है मेरे पास जो पहले आई थी। अब इसी का क्या ले लूँगा स्टूडेंट, आंसर का ही स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रही है मल्टीप्लाई बाय 0.32898, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 475.24, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 156 आ रही है और नीचे क्या है मेरे पास 2.981, ठीक है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है बेटा 156.349 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, ठीक है। तो ये जो आंसर है उसको डिवाइड कर देना है इससे किसके साथ स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 7.96 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और बुक में तकरीबन 8.1 है तो 96 करीब करीब है मेरे पास किसके स्टूडेंट 8 के। तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्टूडेंट मेरे पास अकॉर्डिंग टू बुक मैं वही बोल दूंगा कि मेरे पास क्या है अप्रोक्सीमेट मेरे पास इसकी 8 वैल्यू है, ठीक है। 8 मीटर या फिर 8.1 भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बुक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 8 लिख रहा हूँ क्योंकि 96 आ गया तो मतलब वो 8 के करीब है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स की वैल्यू होती है, अगर आप अपने कैलकुलेटर में शायद सॉल्व करो तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट बुक वाला ही आंसर आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, पार्ट नंबर सी है, ठीक है, कि वी का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो मैं रेंज लिखूंगा वी का स्क्वायर मतलब 21.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यही था ना 21.8 था। और फिर इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन आ जाएगा 2 वैसे लिखाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9.81, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर में जब वैल्यू पुट करोगे तो रेंज की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी 45.5 मीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके बताना कि आपकी ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने स्टूडेंट इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लिया। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास क्या हो जाए ये पूरी वैल्यूज़ क्या हो जाए स्टूडेंट बन करके आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, मैं आपको और छोटा कर देता हूँ शायद ये आपके पास सही से आ जाए, ठीक है। बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च, एक प्रोजेक्टाइल है जो कि लॉन्च हो रहा है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप। इसकी जो हाइट है वो स्टूडेंट क्या है 45.2 मीटर हाई क्लिफ एंड लैंड अ डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, ठीक है। जो लैंड हुआ है वो कितना हुआ है, वो 17.6 मीटर में हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉन्च ऑफ द वेलोसिटी, आपने बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो वेलोसिटी जब लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त कितने उसको वेलोसिटी लगी थी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा लिखना होगा, ठीक है। डेटा में हमारे पास वो वैल्यूज़ होती है जो कि आपके पास मौजूद होती है। तो हमारे पास हाइट की वैल्यू मौजूद है कि हाइट मतलब एच की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 45.2 मीटर है, ठीक है। जबकि मेरे पास डिस्टेंस मतलब एस की जो वैल्यू है या फिर डी की जो वैल्यू है आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो मेरे पास किसके बराबर है, वो मेरे पास बराबर है स्टूडेंट किसके, वो मेरे पास बराबर है यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू देखें तो वो मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट 17.6। तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट डी, और डी की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 17.6 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमें क्या करना होगा स्टूडेंट फाइंड आउट करना होगा, मतलब वी आई को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें मालूम होता है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर होता है स्टूडेंट किसके, डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो मैं आप बोल सकता हूँ कि वी आई बराबर है कि डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे वी आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, अगर टाइम निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एज वी नो डैट हमें मालूम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो किसके बराबर होता है कि एस बराबर होता है स्टूडेंट किसके वी आई टी के। तो वी आई टी लिख देता हूँ, ठीक है, और बराबर होता है प्लस का 1/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 जी टी का स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी की बात करिए तभी मैंने जी टी का स्क्वायर लगाया, ए टी का स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। याद रखना जब भी हमारे पास किसी हाइट के बारे में बात की जाए तो एस जो होता है, जो एस होता है वो किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है, ठीक है। और वी आई इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि जब स्टार्टअप लिया है तो मेरे पास क्या होगा 0 होगा 4t निकालने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट एस जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच बराबर है किसके वी
IT मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 GT का स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू भी लिख देना, मेंशन कर देना, ग्रेविटी बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 9.81 के। ठीक है, तो ये आप ना लिखना भूलना मत ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो H हमें मालूम है कि 42.5 है, क्योंकि अभी हमने डेटा में देखा था कि मेरे पास क्या था 42.5 था, तो मैंने 42.5 लिख दिया। इक्वल टू का निशान 1/2 वैसे लिखा। ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी 9.81, तो 9.81 हो गया, और टी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या हो रही है। बेटा ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 42.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 42.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या आता है 85 आ जाता है। क्या आता है स्टूडेंट 85। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 85 लिख रहा हूँ, बराबर है किसके 9.81 और टी का स्क्वायर, इसको जाके डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा 85 को अगर डिवाइड कर दें किससे 9.81 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा 8.66 आ रही है। क्या आ रही है 8.66। तो यहाँ पे लिखूँगा कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर देना कि मेरे पास टी स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है 85 डिवाइडेड बाय 9.81। जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आई है 8.66, तो लिख दूँगा 8.664। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आई है अभी। ठीक है, अभी मेरे पास 6646 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर हटाना तो रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो रूट लगाया तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर 8.6646 और रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल और, तो टाइम की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है, आंसर का मैं क्या ले लेता हूँ, रूट ले लेता हूँ। तो ये मैंने रूट लगाया और यहाँ पे क्या लिख दिया आंसर, तो मेरे पास 2.94 आ रही है। ठीक है, 2.94 इसकी वैल्यू बन करके आ रही है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2.9435। ठीक है सेकंड, तो टाइम की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, जब मैंने इसको फाइंड आउट कर लूँगा स्टूडेंट, तो अब मुझे क्या करने निकालना है वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना बहुत आसान हो गया कि वी आई की बराबर क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या है बेटा 17.6, तो क्या लिख दूंगा 17.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2.94946। ठीक है, तो 2.9435। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो ये आंसर तो आया ही भाई। ठीक है, आंसर को क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है। डिवाइड करूँगा, सॉरी पहले मैं लिखूँगा 17.6 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट क्या आ रहा है 5.97। ठीक है, 5.97, तो मैं क्या लिख दूंगा वेलोसिटी की जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है 5.979। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट आंसर आया है। ठीक है, क्योंकि शुरू की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ क्या हो सकती है स्टूडेंट, आगे पीछे हो सकती है, तो आप इसको देख सकते हो स्टूडेंट। तो चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसमें लिखा हुआ है इफ 2 इक्वल मास कार्ड रोल टूगेदर ईच अदर। लिखा हुआ है हमारे पास 2 इक्वल मास कार्ड है जो रोल कर रहा है टूवर्ड ईच अदर, एक साथ मतलब कि रोल कर रहा है लेवल फ्रिक्शन ट्रैक। वन कार्ड रोल राइटवर्ड, एक कार्ड क्या हो रहा है स्टूडेंट राइटवर्ड जा रहा है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, एंड अदर कार्ड रोल इज लेफ्टवर्ड मतलब अगेंस्ट जा रहा है, तो वो क्या है 1 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर द कार्ड कोलाइड दे कपल एंड रोल टुगेदर। ठीक है, क्या होता है वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराता है, तो वो क्या होता है रोल टुगेदर करता है। इग्नोरिंग द रेजिस्टिव फोर्स फाइंड द कंबाइंड स्पीड, इसकी स्पीड मुझे क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने से पहले हम डेटा बना देते हैं। तो डेटा में हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास 2 इक्वल मास कार्ड है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इक्वल मास कार्ड रोल। ठीक है, क्या हो रहा है ये रोल हो रहा है। ठीक है, तो रोल हो रहा है तो इसमें मैं बोलूँगा कि मेरे पास फर्स्ट मास कार्ड और सेकंड मास कार्ड क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मास ठीक है कार्ड बराबर होगा किसके स्टूडेंट सेकंड मास कार्ड के, जिसकी वैल्यू में क्या बोलना स्टूडेंट क्या है मेरे पास m है, तो मैंने बोल दिया वो क्या है मेरे पास m है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 1, तो मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देना कि इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब VI1 पहली वेलोसिटी जो दी हुई है वो क्या दी हुई है स्टूडेंट 2 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो 2 मेरे पास गिवन है दूसरे मास कार्ड के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ VI2 वो मेरे पास -1 मीटर पर सेकंड है। मैंने -1 इसलिए लिखा है क्योंकि लेफ्टवर्ड जा रहा है, अपोज जा रहा है। ठीक है, तभी तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया।
अब हमें क्या करना है, जब ये कोलाइड करा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब वी एफ को बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा है इसको पहले भी और अभी भी पढ़ रहे हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहूँ ना। क्योंकि मुझे आपके ना सब्सक्रिप्शन से क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मुझे अब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, M1, क्योंकि मैं M1 लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास क्या है, M मेरे पास M ही है, तो मैं लिख दूँ MVI, सबसे पहले क्या लिख दिया 1 प्लस M इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2, तो VI2 बराबर होता है स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी के ना, तो M VF प्लस M VF, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 1, फाइनल वेलोसिटी 2 नहीं मालूम करना, हमें कंबाइन मालूम करना है, तभी मैंने VF लिख दिया है, ठीक है। M की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन VI1 की वैल्यू मालूम है जो कि 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2M, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दिया, देखो यहाँ पे प्लस का निशान डाला, M की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन V2 की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है, तो -1 लिख दिया। इन दोनों में से अगर VF को कॉमन ले लूँ तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, M प्लस M हो जाएगा, ठीक है। तो M प्लस M क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, जैसे इसको इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। 2M प्लस माइनस माइनस का M, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 2M VF, ठीक है। तो 2M मैंने क्या लिख दिया, VF लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना स्टूडेंट्स, हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, 2 में से M जाएगा तो स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ M बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, M बचेगा, और ये मेरे पास 2M है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास किसके बराबर है, 2M, और यहाँ पे VF। बेटा एक M से एक M क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया, 1 बराबर है किसके, 2 और VF के। बेटा 2 को जाके डिवाइड कर दो तो VF की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास कंबाइंड जो फोर्स लगेगी वो क्या आएगी, 1/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस सवाल का जवाब बस यही था, छोटा सा सवाल था जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और सवाल आ गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ 0.5 kg बॉल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टू द राइट कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, with an other ball of 3.5 kg which is initially at rest, find the velocity of both ball after the collision। लिखा हुआ है एक बॉल है जो 0.5 है और दूसरा बॉल है वो 3.5 है। फर्स्ट बॉल के स्टूडेंट जो वेलोसिटी है इनिशियल वो क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड बॉल की जो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इनिशियली वो क्या है, रेस्ट है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन मतलब V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें इलास्टिक कोलिजन के, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल का जो मास है वो क्या है स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे M1, और M1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0.5 kg, तो क्या लिख दूंगा 0.5 kg। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, जिसको मैं U1 से शो करूंगा, वो मेरे पास क्या होगा, U1 मेरे पास क्या लिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा और लिखना होगा मास ऑफ सेकंड बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास ऑफ सेकंड बॉल जो है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे M2, और M2 की वैल्यू क्या है बेटा, 3.5 kg, ठीक है। जो सवाल लिखा हुआ है बुक के अंदर वो मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट इसकी उसको भी लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल की जो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको U2 बोलूँगा, जो कि मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इसने बोला है इनिशियली क्या है, रेस्ट है, ठीक है। अब मुझे V1 और V2 की फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है, ठीक है। मतलब कि VF1 को हमें फाइंड आउट करना है और VF2 को हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन का हमारे पास स्टूडेंट वो क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि V
F1 अगर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है कि U1 जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट किसके साथ, M1 माइनस M2 के साथ, ठीक है। प्लस का प्लस का क्या होता है स्टूडेंट, 2M2 और U2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा मेरे पास, M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सबकी वैल्यूज़ को रख दो इसके अंदर तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो VF1 की जो वैल्यू आ रही है, U1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 4 है, तो क्या लिख दूँगा 4। M1 की वैल्यू क्या है बेटा 0.5 kg है, तो क्या है, माइनस का M2 की वैल्यू क्या है बेटा 3.5 है। फिर इसके बाद बेटा प्लस का 2, फिर M2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3.5 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है U2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट M1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.5 प्लस M2 की वैल्यू क्या है 3.5, ठीक है स्टूडेंट। जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो VF1 इसको सॉल्व करके देखना तुम्हारे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, आप कैलकुलेटर में लिखना और ये आ जाएगी। क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल सबको सॉल्व करके दिखाया है, इसको मैंने आपको कहा है कि आपने देख लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा, मेरे पास इसी का पार्ट नंबर 2 हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा VF निकाल लें 2, ठीक है। तो VF2 जो होगा उसका फार्मूला स्टूडेंट बस थोड़ा सा चेंजेस होगा कि मेरे पास क्या होगा 2 लिखूँगा M1 U1 माइनस का बेटा क्या हो जाएगा M1 माइनस का M2 और आखिरी में क्या आ जाएगा U2 लिखा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट M1 प्लस M2, ठीक है। तो वैसे ही लिख दिया। तो VF2 की वैल्यू जो है बेटा 2 वैसे आ जाएगा। M1 की वैल्यू मेरे पास वही थे 0.5 था, ठीक है। जबकि U1 की जो वैल्यू थी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या थी 4 थी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, माइनस का निशान। M1 की वैल्यू बेटा क्या था 0.5 माइनस का M2 की वैल्यू 3.5 और U2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 0 थी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 0 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना स्टूडेंट 0 मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया 0.5 लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास U2 की वैल्यू मेरे पास 0 थी, ठीक है। तो ये आप लिखोगे ना तो ये 0 होगी, ठीक है। ये 0 होगी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो मेरे पास ये टर्म हो गई। M1 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 0.5 प्लस का M2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 3.5, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो VF2 की जो वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 1 मीटर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो मेरे पास ये वाली ड्रम है, ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया और स्टूडेंट ये भी लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 17.5 ग्राम ऑफ बुलेट इज फायर एट अ मजल वेलोसिटी ऑफ 582, मतलब बुलेट के जो मास है वो 17.5 ग्राम है, जबकि उससे जो फायर हुआ है उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है 582 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्रॉम अ गन इट मास ऑफ, मतलब गन से जब वो मास हुआ बुलेट की, तो क्या दिया हुआ है 8.0 kg एंड बैरल लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 75.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकालना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग इज़ द बुलेट ट्रैवल इन द बैरल, तो बैरल से कितना वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है आपने ये बताना है। कितना फोर्स लगा बुलेट का जब वो बैरल से निकला, ठीक है। और इसका लिखा फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट वाइल इट इज़ द बैरल, इसका इम्पल्स भी मालूम करना है। फाइंड द बुलेट मोमेंटम एट द लीव द बैरल, जब वो लीव कर रहा था बैरल से तो हमारे पास उसके मोमेंटम क्या आती है आपने वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसके लिख देते हैं। तो गिवन में मेरे पास स्टूडेंट मैं डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास ऑफ बुलेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास ऑफ बुलेट जो है जिसका नाम मैं दे देता हूँ M और कैपिटल B, ठीक है। मास ऑफ बुलेट मेरे पास किस बराबर है 17.5 ग्राम, ठीक है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.0175 kg, ठीक है। किलोग्राम में मैं इसको क्या कर दिया स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद मास ऑफ मजल्स लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे लिख देता हूँ जिसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है मेरे पास वेलोसिटी जो है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास VF से मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ जो कि मेरे पास क्या है 582 है मीटर पर सेकंड, ठीक है। निकल चुका था तभी ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। गन, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट मास ऑफ गन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास
ऑफ गन, गन का जो मास है उसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट मेरे पास क्या है, वो मेरे पास mg है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है वो क्या दी है स्टूडेंट 8.0 kg, ठीक है। तो वही उसी वैल्यू में लिखा हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया उसी फॉर्म में इसको भी लिख दिया तो ऊपर वाले को भी, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी स्टूडेंट मेरे पास नहीं गिवन है, बल्कि मेरे पास क्या गिवन है एन सेंटीमीटर से मतलब मीटर बता रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो बैरल की जो लेंथ है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो बैरल लेंथ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास जो बैरल की जो लेंथ है तो स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है, जिसको मैंने डी से बोला है, और डी मेरे पास किसके बराबर है 75.0 सेंटीमीटर। अगर इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालते वक्त याद रखना है हमारे पास जो जो पार्ट बोला गया हमने वो पार्ट को क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना कैलकुलेटर रख लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को लिख सकूँ। तो पार्ट नंबर जो 8 है ए में है, उसमें क्या लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग द बुलेट ट्रैवल इन द बैरल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे सवाल में लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इज़ द बुलेट, ठीक है। अगर चाहो तो आप डायरेक्टली ए पार्ट लिख के भी लिख सकते हो, ट्रैवलेट कहाँ ट्रैवल कर रहा है बेटा इन द बैरल, तो यहाँ पे लिख दूंगा इन द बैरल। तो बेटा याद रखना कि हमारे पास ये जो है ये, क्योंकि हमें क्या निकालना है वेलोसिटी को फाइंड आउट, एक्सेलरेशन मालूम करना है, क्योंकि इसको हाउ लॉन्ग कितने स्पीड से गया है, ठीक है, हमें वो मालूम करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि हमें मालूम है कि 2as होता है ना, मैं यहाँ पे लूँगा 2ad बराबर है स्टूडेंट किसके vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो 2ad का मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है मेरे पास हमने अभी दिखा था, लेकिन क्या था स्टूडेंट 0.75। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.75 और इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, वेलोसिटी जो फाइनल निकाला था मैंने बताया था वो क्या था 585, तो 582 लिख दूंगा और इसका होल स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू बेटा जाहिर सी बात है जब इनिशियल नहीं गिवन है, फाइनल गिवन है, इनिशियल नहीं है तो वो क्या होगा रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट इसके साथ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो मेरे पास क्या रहा है बेटा 1.5। तो यहाँ पे लिखूंगा कि a बराबर a 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 525 का स्क्वायर, ठीक है। तो 525 नहीं 582 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास एक बड़ी सी वैल्यू आती है 33, यहाँ पे लिख देता हूँ 338724, ठीक है। अब इसको जाके डिवाइड कर देना है, ठीक है। ए तो यहाँ पे वैसे ही है 1.5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 338724 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। अगर मैं इसको स्टूडेंट डिवाइड कर दूँ 1.5 से तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 225, ठीक है। क्या आ रहा है मेरे पास एक मिनट रुको 0.75 था ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 2258, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2258, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्टूडेंट। तो एस्केलेशन की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 2258, तो 58 कॉमा लगा है 16, ठीक है। तो 5816 मीटर सर सेकंड का स्क्वायर। तो हमने पार्ट ए का स्टूडेंट पहली वैल्यू क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी के अंदर याद रखना अब इसका हमें टाइम भी मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम कर लिया, टाइम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास टाइम क्या होगा कि वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मालूम है, टाइम इधर चलेगा, वेलोसिटी यहाँ चलेगा, तो टी बराबर है किसके स्टूडेंट वी ओवर ए के। वी की वैल्यू हमें मालूम था 5 क्या था मेरे पास 5825 और ये मेरे पास क्या है बेटा 22816, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, इसको क्या करना है स्टूडेंट डिवाइड कर देना है, जो दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.00258 सेकंड। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट आंसर है, ठीक है, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है। बोला गया था ना हाउ लॉन्ग इज़ द बुलेट ट्रैवल इन अ बैरल, कितना देर तक उसने ट्रैवल किया, तो कितने ट्रैवल किया उसने सिर्फ और सिर्फ इतना सेकंड ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या गिवन है, अगर आप सवाल देखो स्टूडेंट तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बुलेट वाइल इट इज़ द बैरल इन द बैरल। तो मतलब मुझे बेसिकली फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फोर्स बराबर होता है एम ए के। तो मैंने फोर्स तो निकालना है मुझे एम मतलब डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया था स्टूडेंट बुलेट के अंदर, वो मेरे
मेरे पास क्या था, वो मेरे पास आता है 0.17 kg, क्योंकि बुलेट का यही है मेरे पास, तो 0.0175 जो कि मल्टीप्लाई होगा एस्केलेरेशन के साथ। एस्केलेरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ये, तो लिख दूंगा यहाँ पे 225,816। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3951 न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर सी में क्या पूछा जा रहा है, पार्ट नंबर सी में पूछा जा रहा है फाइंड द इम्पल्स ऑन द बुलेट वाइल इट इज़ इन द बैरल। ठीक है, अब हमें इम्पल्स मालूम करना है। ठीक है, तो इम्पल्स का जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, आई बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो आई तो वैसे ही रह जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है 3951 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 0.00, क्योंकि हमने निकाला था 0.00258। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 10.19 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब डी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी पार्ट फाइंड आउट करना है। डी पॉइंट में क्या बोला गया है, फाइंड द बुलेट ऑफ मोमेंटम एट लीव द बैटल। ठीक है, आपको बुलेट ऑफ द मोमेंटम मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, मोमेंटम की जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम ही होगा, पार्ट नंबर डी जो है कि पी बराबर होता है स्टूडेंट किसके, एम वी के। ठीक है, तो पी तो वैसे ही लिख दिया, और एम जो हमारे पास डिस्टेंस निकला था वो क्या था स्टूडेंट 0.0175 जो डेटा में गिवन था। वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 582। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आएगा 10.2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। डी तक वैल्यू फाइंड आउट करने थे, हमने डी तक वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। छोटे छोटे से सवाल आते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका जवाब आ जाए। बाकी स्टूडेंट तमाम सवाल एन होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।